हिसार जिले के हांसी में रहने वाले आदित्य रानोलिया ने हरियाणा की पृष्ठभूमि से निकलकर पहले ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक की उपलब्धि हासिल की है जिसने बॉलीवुड हिंदी फिल्म बनाई है। आदित्य रानोलिया की बनाई गई फिल्म द लॉस्ट गर्ल 5 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। आज हिसार में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर आदित्य रानोलिया ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। देखो, मैं कहूँगा सबसे पहले कि पूरी एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर, और मैं कहूँ कि पूरे देश को एक्साइटमेंट है। और सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट है हमारे हरियाणा की जनता को है, क्योंकि जब मैं शूट करने आया था मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला। सारी लोकेशन मुझे फ्री में मिल गई, कोई पैसा नहीं लगा। पूरे पुलिस प्रशासन ने मेरी मदद की, दो मुझे गाड़ियां दी सिक्योरिटी के लिए, और सारी लोकेशन दी। राखीगढ़ी, हांसी, हिसार या हरियाणा की दूसरी लोकेशन है। और उसका रीज़न यही था कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि 1984 के जो दंगे हुए थे उसमें उसकी उत्पीड़ना को दिखाया है। उसमें जो परिवार निकलता है, लॉस्ट गर्ल के साथ क्या क्या होता है वो इसमें दिखाया है। तो इसमें जो स्टोरी में क्या दिखाया गया, मतलब बेसिकली स्टोरी का एक छोटा सा मैं एक प्लॉट आपको बता देता हूँ कि जैसे दंगे फैलते हैं हमारे समाज में, जब ऐसी खतरनाक घटनाएं होती हैं तो लोगों को रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। लोग माइग्रेट होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, लेकिन उनकी जो टेंशन है उसके बाद भी खतरा उसके बाद भी खत्म नहीं होता। तो ठीक उसी तरह लॉस्ट गर्ल में जब राइट्स हुए थे, एक परिवार दिल्ली को रातों रात छोड़कर भागता है। उनकी बेटी लॉस्ट गर्ल जो छोटी लड़की दिखाई है वो वहीं छूट जाती है। 10 दिन से भी ज्यादा वो दिल्ली की सड़कों पर अकेली रहती है, भूखे पेट, नंगे पांव, खाना नहीं मिलता, यतीमों की तरह। उसको इतनी उत्पीड़नाएं झेलनी पड़ती है कि देखने वाले की रूह कांप उठती है। वो फिर बड़ी होती है और उसको 15 साल निकलता है इस दंगे से निकलने के लिए, मतलब उस जो इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे हुआ था उससे निकलने के लिए उसको 15 साल निकलता है। वो बड़ी होती है, अपने माँ बाप को खोजती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो दंगा, बच्चों को नहीं पता होता कि क्या होता है। अपने माँ बाप को खोजने ढूंढने निकलती है और एक सक्सेसफुल नारी बनकर समाज के सामने आके खड़ी हो जाती है। इस फिल्म में हरियाणा के कलाकारों को लिया है, बाहर के कलाकार किए, इसमें क्या है? देखिए, ये पूरी हिंदी मूवी है। देश भर में इसको पैनोरमा स्टूडियो कुमार मंगत रिलीज कर रहा है, जिनकी अभी शैतान मूवी आई, 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है अजय देवगन की। तो वही सेम डिस्ट्रीब्यूटर हमारी फिल्म द लॉस्ट गर्ल को रिलीज कर रहा है। और इसमें जो मैं हरियाणा की भूमिका बताऊं, जो पूछा कि कलाकार कितने, इसमें सब कलाकार हैं। मुंबई के कलाकार और हरियाणा के कलाकार, सबने इसमें काम किया। यहाँ के कलाकारों को लेने का रीज़न ये है कि इस स्टोरी के अनुसार जो माइग्रेट हुआ था दिल्ली से, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, तो वो जो मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए थी, जो मुझे रियलिटी चाहिए थी, वो यहाँ के कलाकारों में मुझे दिखा। और इतना अच्छा काम हो गया कि जब आप सिनेमा देखेंगे 5 अप्रैल को हिसार के मिराज थिएटर में, तो देश भर के सिनेमाघरों में, तो आपको वो रियल सिनेमा लगेगा। तो सर, इसकी शूटिंग कहाँ कर रही है? इसका मेजर पार्ट राखीगढ़ी में और हांसी में शूट किया गया है, और फिल्म के कुछ हिस्से वहाँ पे कुछ रियल लोकेशन मुझे मिली थी जब वो लोग वहाँ से आए थे 1984 में, तो वहाँ पे फिल्माया गया है। इसके बाद हिसार में शूट किया गया, हिसार के हाईवे पे शूट किया गया है, और दिल्ली मुंबई में तो शूट होता ही है। जो बाकी फिल्म रह जाती है वो हम लोग मुंबई में सेट लगाकर शूट करते हैं। आज की फिल्म में जैसे वेब सीरीज वगैरह सिनेमा थिएटर में फिल्म रिलीज करना एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसमें जो फाइनेंशियली जो खर्चे होते हैं वो OTT से बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि थिएटर का, बड़े पर्दे का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। OTT अच्छा है, लोग OTT पे फिल्में देखते हैं, लेकिन वो परिवार के साथ देखते हैं, 3-4 लोग फिल्म देखते हैं। लेकिन थिएटर को देखने के लिए 200-300 लोगों को आना पड़ता है। एक साथ बैठकर हम फिल्म देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं कहूँगा कि थिएटर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये फिल्म एक अलग फिल्म है। फिल्म को लेकर लोगों से किस तरह की आप अपील करना चाहोगे? मैं लोगों से कहूँगा,
सबसे पहले कि इस फिल्म को आइए, इस फिल्म को देखिए 5 अप्रैल को, क्योंकि ये फिल्म कुछ लेकर नहीं, आपको कुछ देकर जाएगी, एक बड़ा सोशल मैसेज देके जाएगी। हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन इससे मोटिवेट होगी कि किस तरह से एक छोटा बच्चा बड़ा होकर सक्सेस होता है, इतने सारे टेंशन से घिरने के बाद, इतने सारे उत्पीड़नाओं के से घिरने के बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो उनका कोई ऐसा पल जो आपको याद रहने वाला हो? जी, फिल्म का मुझे एक पल हमेशा याद रहेगा जब मैं राखी गढ़ी में शूट कर रहा था और उसमें हमें काफ़ी सारी प्रॉप्स चाहिए थी, जैसे क्योंकि बॉम्बे से प्रॉप्स लाना बहुत मुश्किल होता, तो हमने हरियाणा से उसको अरेंज करवाया। तो जो स्कूटर हमने यूज़ किया वो बंद हो गया, तो हमने उसको बिना तेल के कई किलोमीटर तक चलाया, तो वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। और दूसरा सीन मैंने जब मैं हादसे में शूट कर रहा था, दंगे का सीन, जो 84 के दंगे दिखा रहे थे, तो रात को 3-4 बजे तक हम शूट कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि ये कुछ असली में कुछ हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोग नीचे आ गए थे। आपको बता दें कि आदित्य रानोलिया हांसी के एक छोटे किसान परिवार से संबंध रखते हैं और हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद से ही मुंबई में रहकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आदित्य रानोलिया ने 1984 के दंगों पर आधारित फिल्म द लॉस्ट गर्ल के निर्माण, निर्देशन और लेखन का काम किया है। ये ऐसी पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे हरियाणा के निर्देशक ने निर्देशित किया हो और पूरी तरह से हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बनी हुई ये फिल्म है। यकीनन फिल्म दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और बच्चों को मोटिवेट भी करती है। ये फिल्म एक सफल लड़की की कहानी है, एक ऐसी पारिवारिक फिल्म है जिसका लंबे समय से दर्शकों को इंतजार था। ये फिल्म उन सभी अनाथ बच्चों को समर्पित है जो ऐसे भीषण दंगों में अपने परिवार को खो देते हैं और दुनिया में अकेले रह जाते हैं। फिल्म का नाम है द लॉस्ट गर्ल और मैंने इसमें जो मेन हीरोइन है उसकी बायोलॉजिकल मदर का कैरेक्टर किया है। और ये फिल्म एक सच्ची घटना पर प्रेरित है। 1984 के जो दंगे हुए थे, जो वैवाह त्रासदी हुई थी हमारे दिल्ली शहर में, उसके बाद कितने परिवारों को पलायन करना पड़ा था मजबूरी में, उन्हीं में से एक परिवार की कहानी है ये। मैडम, क्या लगता है ये फिल्म कितनी मार्मिक है, लोगों को कितना पसंद आएगी, किस तरह की स्टोरी है? फिल्म की कहानी और सब्जेक्ट देखा जाए तो पूरी तरह से मार्मिक है ही, और जिन लोगों ने वो दंगे देखे हैं उन लोगों को तो ये अपनी आप बीती लगेगी ही, लेकिन जिन लोगों को उन दंगों की कहानी बाद में पता चली, जिन्होंने सुनी है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जरूर स्पर्श करेगी। जैसे वो लड़की गुम हो जाती है तो उसके दौरान फिर क्या रहता है आगे लास्ट तक उसका? जब 1984 में उस रात दंगे होते हैं तो उस दिन एक्चुअली उस छोटी बच्ची का जन्मदिन होता है। वो अपने पूरे परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी, बहुत प्यार से अपना जन्मदिन मना रही होती है, तो अचानक से उनके घर पे हमला हो जाता है। वो एक सिख परिवार से संबंध रखती है वो लड़की, और रातों रात उसी समय कुछ घंटों के अंदर पूरी दुनिया उन लोगों की बर्बाद हो जाती है और उन्हें पलायन करना पड़ता है अपने घर से मजबूरन। तो उसके बाद उससे 15 सालों की कहानी है ये, यानी कि जब वो 5 साल की थी, अपना 5वां जन्मदिन मना रही थी, उस समय उसे अपना घर छोड़ना पड़ा परिवार के साथ। लेकिन रास्ते में माँ बाप भी उससे एक दुर्घटना में बिछड़ जाते हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है, भूखे पेट नंगे पैर वो यतीमों की तरह सड़कों पर भटक रही है। फिर कैसे उसे एक गांव में आश्रय मिलता है, एक परिवार उसकी मदद करता है, उस गांव का समाज आगे आता है, और किस तरह से वो अपनी आने वाले 15 साल का जो सफर है वो तय करती है, उसी पर आधारित है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।